सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में 212 किलोग्राम वजन उठाकर के गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड जीता है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अभी तक कौन कौन से गोल्ड जीते हमने, या किस किस ने जीते किस किस खेल में? तो सबसे पहला गोल्ड लेकर के आई थी मीराबाई चानू, 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये वेटलिफ्टर है। उसके बाद जेरेमा लाल रेनुंगा 67 किलोग्राम कैटेगरी में ये भी वेटलिफ्टर है। और उसके बाद अचिंता शेवली 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, ये भी वेटलिफ्टर है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने भी गोल्ड जीता है और भारतीय टीम ने लॉन बाउल्स में भी गोल्ड जीता है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये कहां पे हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? पैरी द बुल। और याद रखना, इस बार पहली बार महिला क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया, तो एक प्रश्न बन जाएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। और इसमें उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वज वाहक कौन है? 2 जने हैं, एक तो हमारी जो शटलर है पीवी सिंधु, और जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और अगले वाले यानी कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। इतना आपको यहां से याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किसे 27 अगस्त 2022 को भारत का 39वां 49 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा? तो आंसर होगा यू ललित, उदय यू ललित को। तो न्यायाधीश उदय यू ललित को भारत का 39वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। वे किनका स्थान लेंगे? एनवी रमन्ना का स्थान लेंगे। लेकिन याद रखना, इनका जो कार्यकाल होगा ये 3 महीने के लिए होगा। और आपको बता दूं, वे न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जिन एस.एम. सीकरी की हम बात कर रहे हैं वो 1971 और 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक दूसरे को। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है, और पार्ट 5 में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में। और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147 तक। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हो गए और जो चीफ जस्टिस हो गए उनको अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। इसमें आर्टिकल 125 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में, और 126 में इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया गया है, और इनके रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तो 62 ईयर होती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, या फिर 6 साल का कार्यकाल। और उधर सुप्रीम कोर्ट में बात करोगे तो 65 ईयर होती है चीफ जस्टिस की, या फिर 6 साल का कार्यकाल। अच्छा, मुझे बताओ, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई नहीं थी, लेकिन भविष्य में बन सकती हैं बीवी नागरत्ना। आपको याद होगा पिछले साल 3 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था। कौन कौन? हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हो गई हैं, 3 तो नई आई थी और एक पहले से थी। पहले वाली का नाम है इंदिरा बनर्जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ, वो हिमाचल प्रदेश की थी। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी याद रखना 10 मार्च को। और वैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैग, नीदरलैंड में है। अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आयशा मलिक नाम होगा। और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी थी? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। बाकी अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे सुरेश एन पटेल। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने अमित गिल। और केवीआईसी के चेयरमैन बने अभी मनोज कुमार, क्योंकि अभी तक जो चेयरमैन थे केवीआईसी के वो कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। वो अब दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ,
अभी किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, और ये पहली ट्रेन कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को, जिसका रूट क्या है? दिल्ली से वाराणसी। याद रखना, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, आप कह सकते हो भारत की दूसरी सबसे फास्ट ट्रेन है ये। इसकी जो स्पीड होती है 130 से लेके 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो अब टाटा स्टील इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कितना? 3000 करोड़ रुपए का। ये इसमें 180 डिग्री पे रोटेट होने वाली, घूमने वाली जो सीटें होती हैं वो बनाएगा। जैसे कि आपने कार वगैरह में देखा होगा, कार की जो आगे वाली सीट रहती है वो 180 डिग्री पे घूमती है, फ्लैट हो जाती है, जिसपे आप लेट जाते हो, एकदम सो जाते हो। तो उस तरह की ये सीटें बनाएगा। कितनी ट्रेनों में बनाएगा? शुरुआत में 22 ट्रेनों में, हर ट्रेन के 16 कोचेज में ये बनाएगा। अच्छा, आपको याद होगा जो टाटा प्रोजेक्ट है, अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? विनायक पाई बने थे। और जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसे कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट बना रहा है। और याद रखना, आईपीएल जो 2022 में हुए और अगले साल जो आईपीएल होंगे उसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। और रतन टाटा जी की बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। उसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और याद रखना, जो टाटा स्टील है इसने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था। टाटा स्टील के MD CEO टीवी नरेंद्रन है। और टाटा स्काई, इसको लगा लाला तो लाइव झिंगा लाला, वो वाला टाटा स्काई, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? टाटा प्ले कर दिया गया। और इसरो ने, आपको याद होगा, GSAT-24 लॉन्च किया था एवियन 5 रॉकेट की मदद से। वो किसको दे दिया? टाटा प्ले को दे दिया। DTH का काम करेगा ये। अभी टाटा ग्रुप ने अपना नया सुपर एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम है न्यू। और अभी टाटा स्टील के उपाध्यक्ष कौन बने थे? नोएल नेवल टाटा, ये भी याद रखना। और रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? तो आंसर होगा असम ने, जिसको कहते हैं असम वैभव। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा? तो आंसर होगा भारत। तो अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने डॉर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभी कौन बनी थी? तो आंसर होगा अभिलाषा बराक। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता V ओलेटी। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम क्या है? शिवांगी सिंह है। और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की अभी तीसरी महिला कौन बनी थी? शिरीषा बांदला। पहली तो आप जानते ही हो, कल्पना चावला, और दूसरी सुनीता विलियम। बाकी अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो आंसर होगा आरोही पंडित बनी थी। ये वो सभी नाम है जो आपकी न्यूज में थे, चर्चा में थे, तो इनको भी याद रखना आप। बढ़ते आगे, फिर बताओ, अभी 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? तो आंसर होगा तानिया सचदेव। आपको पता है फिडे चेस ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुए, कहां पे? चेन्नई में। ये इसका 44वां संस्करण है। इसका मैस्कॉट क्या था शुभंकर? तो आंसर होगा थम्बी। तो अभी तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है। आपको बता दूं कि ये जो तानिया सचदेव है ये 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप को भी इन्होंने जीता था। अच्छा, वैसे अभी भारत के 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे बताओ? राहुल श्रीवास्तव बने थे, ये तेलंगाना से हैं। और अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? यूरी एवरबक। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, रशिया से थे ये। अच्छा, भारत की अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा प्रियंका नुट्टक्की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से थी ये। और आप जानते हो भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे पुरुषों में, उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है। ये वही हैं जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। कब? 1991-92 में।
वैसे अभी तो इसका नाम बदल के क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो भी बढ़ा दी गई, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी थी। अच्छा, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। आप जानते हो अभी हमने वर्ल्ड चेस डे मनाया था, कब, 20 जुलाई को। और ये जो फिडे है ये चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और जो आपका चेस बोर्ड होता है ना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन जाता है स्टैटिक प्रश्न कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, तो आंसर होगा 204 होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां से याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा भारत। तो भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर को पूरा होने वाला है। तो याद रखना, भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस बैठक में होगा क्या, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बढ़ते खतरों के बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा, आपको याद है अभी किस भारतीय को साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था, तो आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम को। और अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये कौन बनी है, रुचिरा कंबोज बनी है टीएस तिरुमूर्ति की जगह। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहले बात करते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से हैं वो, रशिया, फ्रांस, यूएस, चाइना और इंग्लैंड। और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। और अभी इंडिया इसमें 8वीं बार शामिल हुआ था। और मुझे बताओ, अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन बनी थी, रबाब फातिमा बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आंसर होगा रामकृष्ण मुक्कावेली। अभी आपको याद होगा तो यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी थी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में अभी किसे घोषित किया था, तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। और यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष ये कौन बनी, रॉबर्ट मेट्सोला। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में आदिपुरम त्योहार मनाया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अंदल जयंती ये देवी अंदल को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि देवी अंदल ये धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो ये जयंती या ये त्योहार देवी अंदल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये तमिल माह आदि में मनाया जाता है, यही कारण है कि इसे आदिपुरम भी कहा जाता है। और इसे आदिपुरम की तारीख यानी कि 1 अगस्त 2022 को मनाया गया। ये आदिपुरम देवी शक्ति को भी समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी शक्ति धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वैसे तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार भी मनाया जाता है। और तमिलनाडु का एक शहर है मदुरै, उसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। अभी तमिलनाडु पहला राज्य भी तो बना था मिड डे मील के साथ बच्चों को नाश्ता देने वाला। और अभी दूध अंडा योजना किसने शुरू की थी, वो केरल ने की थी। केरल से आपको याद है त्रिशूर पुरम उत्सव मनाया जाता है केरल में। केरल में एक मंदिर आपको मिलेगा, सबरीमाला का मंदिर, जहां पे एक त्योहार लगता है मक्कर विलक्कू त्योहार। पोंगल उत्सव ये भी मनाया जाता है केरल में, अट्टुकल पोंगल त्योहार। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अट्टुकल पोंगल त्योहार ये केरल का है और पोंगल त्योहार बोलोगे तो वो तमिलनाडु का है। उसी तरह से ओणम फेस्टिवल ये आपका केरल का है। और बथुकम्मा उत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू त्योहार ये भी तेलंगाना का है। अभी मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया था, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कहां पे मनाया गया था, तेलंगाना में। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड जीता इन्होंने भी। तो भारतीय रेसलर हैं, आप जानते ही हो, साक्षी मलिक, जिन्होंने महिलाओं के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड है इस चैंपियनशिप में इनका। इससे पहले 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था और उससे पहले 2014 वाले में इन्होंने सिल्वर जीता था और इस बार इन्होंने गोल्ड जीत लिया।
तीनों तरह के मेडल ये जीत चुकी हैं। और हमने कह ही दिया कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ये इनका पहला गोल्ड है और तीसरा मेडल है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम सुनो, बजरंग पूनिया का नाम सुना है ना आपने? तो उन्होंने कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में अपना दूसरा गोल्ड जीता है। किस कैटेगरी में? 65 किलोग्राम कैटेगरी में। दूसरा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पिछले वाले जो हुए थे 2018 वाले, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये लगातार उनका दूसरा गोल्ड है। और उससे पहले 2014 वाले में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और कुश्ती में एक और पदक आया, अंशु मल्लिक लेकर के आए, लेकिन वो सिल्वर मेडल लाए 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार अमेजन 110 से अधिक अंतर शहरीय मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिससे ग्राहकों को 1 या 2 दिन के अंदर डिलीवरी मिल सकेगी। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड़े जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है करीब 200 करोड़ रुपए है। यह 250 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। उन्होंने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय और महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखी अभी। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी अगस्त में ब्लैक पिच अभ्यास में भारत शामिल होगा, ये होगा कहां पे? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी का क्विज बना करके आपके टेस्ट के लिए अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।